दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव में 2 वर्ष की शीतलता को देखकर विभिन्न विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर जो लेटर है वो लिखे जा रहे हैं। आप बात करेंगे इस वीडियो में मोतीराम जी कोहली जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र रेवदर आबू रोड से, उन्होंने भजनलाल जी शर्मा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव में शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर एक पत्र इन्होंने लिखा है। आप देख सकते हैं इन्होंने निवेदन किया कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कार्मिकों के संविदा सेवा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को भी इस प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित कर स्थायीकरण किया जावे ताकि उनके भविष्य की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोतीराम जी कोहली जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र रेवदर आबू रोड से, उन्होंने यहाँ पर जो पत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम लिखा है और निवेदन किया है कि जो पंचायत शिक्षक हैं जो विद्यालय सहायक हैं जो संविदा सेवा नियम 2022 में अडोप्टेड हैं, ऐसे संविदा कार्मिकों को भी इनके जो नियमित पद हैं उनका सृजन किया जाए, साथ ही साथ इनको भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल करते हुए नियमित किया जाए। आप देख सकते हैं इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 प्रमुख मांगे हैं वो यहाँ पर उठाई है। सबसे पहली प्रमुख मांग है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों को जो अनुभव शीतलन के रूप में 2 वर्ष की छूट दी गई है उसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया जाए। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए और इसे कार्य योजना में शामिल किया जाए। तो दोस्तों 2 प्रमुख मांगे हैं वो इन्होंने उठाई है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो कार्मिक नियोजित हैं उनके नियम 20 के तहत अनेक विभागों द्वारा स्थायी पदों का सृजन किया गया है और स्थायी पदों के सृजन करते हुए जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को भी इस प्रक्रियाधीन प्रक्रिया में शामिल करवाया जाए और स्थायीकरण किया जाए, साथ ताकि उनके भविष्य की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। साथ ही इन्होंने जो 2 प्रमुख मांगे हैं कि जो शीतलन अवधि है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाई जाए। साथ ही साथ राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के भी स्थायी पदों का सृजन करते हुए जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो शुरू की जाए। साथ ही साथ इस प्रक्रिया को कार्य योजना में शामिल किया जाए। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है उक्त प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि प्रदेश भर के हजारों परिवारों के संघर्ष को समाप्त किया जा सके और उनके सपनों को साकार किया जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मोतीराम कोहली जो विधायक हैं रेवदर आबू रोड से, उन्होंने पत्र लिखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा से निवेदन किया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय सहायक जो है जो पंचायत शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं उनको भी इनके नियमित पदों का सृजन करते हुए अनुभव अवधि में 2 वर्ष की जो छूट है वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ाकर इनको भी नियमित किया जाए, इनको भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि इनका भी भला हो सके। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जब्बर सिंह जी सांखला जो सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के आसिंद हुरडा से, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र जो है आप देख सकते हैं 6246 7 जनवरी 2025 को पत्र लिखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा से पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर एक पत्र जारी किया। आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने भी निवेदन किया है कि संविदा सेवा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत जो कार्यरत संविदा कर्मचारी है जो अडोप्टेड हैं कि संविदा सेवा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या यानी कि रूल नंबर 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनेक विभागों के तहत जो है स्थायी पदों का सृजन किया जा रहा है और नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है। मैं बता दूं चाहे वो पंचायती राज हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर हो, इन सभी के जो है नियमित पदों का सृजन करते हुए स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वर्तमान में प्रोसेस में है।
अतः इन्होंने भी निवेदन किया कि अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन किया जा चुका है और नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को भी इस प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित कर स्थायीकरण किया जाए, ताकि उनके भविष्य की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब्बर सिंह जी सांकला ने 7 जनवरी 2025 को एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम लिखते हुए इन्होंने निवेदन किया है कि इनको भी नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाए, इनके भी नियमित पदों का सृजन किया जाए। साथ ही निवेदन करते हुए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दो जो मांगे हैं प्रमुख, वो यहां पर उठाई है। पहली जो प्रमुख मांग है, इन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों को जो अनुभव में शीतलन के रूप में 2 वर्ष की जो छूट दी गई है वित्तीय वर्ष 24-25 में, उस छूट को 2 वर्ष की जो छूट है उसे 25-26 तक, वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ाया जाए, ताकि जो शेष बचे जो कार्मिक हैं उनका भी भला हो सके। साथ ही दूसरी जो प्रमुख मांग है, इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक हैं उनके स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए और इसे जो कार्य योजना में इसको शामिल किया जाए, ताकि इनका जल्द से जल्द भला हो सके। साथ ही इन्होंने कहा कि उक्त प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश भर के हजारों परिवारों के संघर्ष को समाप्त किया जा सके और उनके सपनों को साकार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं विधायक आसिन हुड्डा से जो जब्बर सिंह जी सांकला हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए निवेदन किया है कि जो पंचायत शिक्षक, जो शिक्षा विभाग में पंचायत शिक्षक हैं, जो विद्यालय सहायक हैं, उनको भी जो वर्तमान में स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है उसमें शामिल किया जाए, इनके भी नियमित पदों का सृजन किया जाए, ताकि इनको भी नियमितीकरण का जो मार्ग है वो इनका प्रशस्त किया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने दो जो प्रमुख मांगे हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो नियोजित शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर उठाई है। पहली मांग इन्होंने कही है कि जो अनुभव के में रूप में 2 वर्ष की जो छूट आप दे रहे हो इसे वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ाया जाए। दूसरी जो प्रमुख मांग है, इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो कार्मिक नियोजित हैं, जो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक अडोप्टेड हैं, उनके स्थायी पदों का सृजन किया जाए और स्थायी पदों का सृजन करते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। साथ ही साथ इनके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसे कार्य योजना में भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो 2 डिमांड है इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो कार्मिक अडोप्टेड हैं, जो नियोजित हैं, उनको जल्द से जल्द उनके नियमित पदों का सृजन करते हुए कार्य योजना में शामिल करते हुए इनको भी नियमित किया जाए, ताकि इनके भी जो सपने हैं, इनका जो नियमितीकरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।